दोस्तों ये है एप्सन L8180। ये 6 कलर एको टैंक फोटो प्रिंटर है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो की फीचर्स यहाँ पर बॉक्स पर दिया हुआ है। ये A3 प्लस साइज के पेपर्स प्रिंट कर सकता है। ऑल इन वन प्रिंटर है, कॉपी स्कैन प्रिंट कर सकता है और ऑटो 2 साइड प्रिंटिंग भी करता है। मल्टीपल पेपर इनपुट के साथ में आता है। फोन कनेक्टिविटी, टच स्क्रीन डिस्प्ले और मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर ये है प्रिंटर, ये है केबल, USB केबल। इसे यूज करके आप इस प्रिंटर को आपका जो लैपटॉप है या फिर जो डेस्कटॉप है उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। पावर कॉर्ड दिया हुआ है, कुछ बुकलेट्स हैं और इंक की बॉटल भी मिलती है, लेकिन जो इंक है वो ऑलरेडी इस टैंक में डाल दिया है। देखिए प्रिंटर का जो साइज है ये बड़ा है, प्लस ये जो प्रिंटर है ये भारी भी है। ये देखिए ये है डिस्प्ले, प्लस ये है इंक टैंक। ये जो एरिया है ये ट्रांसपेरेंट है और यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जो इंक लेवल है वो कितना है। तो इस प्रिंटर का जो स्कैन एरिया है वो इस प्रकार से खुलता है और ये जो भाग है इसे भी आप इस तरीके से खोल सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार का है इंटरनल्स। इन केस अगर पेपर यहाँ पर जैम होता है तो यहाँ से आप उसे आसानी से निकाल पाएंगे। ये जो प्रोसेस है इसको आपको फॉलो करना है। और ये जो एरिया है यहाँ पर इंक टैंक है, यहाँ से आप ये जो ढक्कन है इसे खोल सकते हैं और ये जो इंक टैंक है इनमें जो रिस्पेक्टिव कलर्स है उससे आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस दिया हुआ है, 6 कलर्स। और अकॉर्डिंगली अगर आपको इसे फिल करना है तो जो कलर कोड्स है वो मैच करना है, वही सेम इंक आपको इसमें डालना है। और जो इंक फिलिंग प्रोसेस है बहुत ही आसान है। जो इंक बॉटल है उसका जो नोजल है आपको यहाँ पर डालना है और थोड़ा सा प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली जो इंक है बॉटल से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। एक तरह से स्पिल प्रूफ है और ये जो प्रोसेस है बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट एरिया है, यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जो इंक है वो कितना यूज हुआ है, कितना लेवल बचा हुआ है। तो चलिए अब ये जो प्रिंटर है इसे मैं बंद कर देता हूँ और इसका जो ऊपर का स्कैन लिड है इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली खुलता है। ये है पेपर आउट ट्रे, लेकिन यहाँ से इनपुट भी आप दे सकते हैं। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली खुलता है। ये है पेपर आउट ट्रे। प्रिंटिंग होने के बाद जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर फोटो पेपर फीडर भी है। यहाँ पर आप जो फोटो पेपर्स हैं वो डाल सकते हैं 4x6 इंचेस के। प्रिंटर का जो फ्रंट साइड है वहाँ पर ये यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। इसे यूज करके आप कोई भी स्टोरेज डिवाइस है वो इस प्रिंटर का जो यूएसबी पोर्ट है इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली उसके जरिए प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास SD कार्ड है वो डाल सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये 2 कन्वीनियंट मेथड्स दिया हुआ है। बेसिकली आपको जो लैपटॉप है या फिर जो डेस्कटॉप है वो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली प्रिंट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही हैंडी टूल है। तो स्कैन एरिया तो इस प्रकार से खुलता है, लेकिन ये जो भाग है ये भी खुलता है। यहाँ पर आप जो पेपर है वो फीड कर सकते हैं और यहाँ से बड़े साइज़ के पेपर्स भी आप डाल सकते हैं, A3 प्लस। वैसे आप यहाँ पर विभिन्न साइज के पेपर्स डाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। इस प्रिंटर के बैक साइड पर यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड कनेक्ट करना है ताकि इसे पावर मिले। लैन और USB ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो चलिए अब ये जो प्रिंटर है इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जो पावर कॉर्ड है उसे मैं पावर स्लॉट में डाल देता हूँ। मैंने पावर केबल जो है उसे कनेक्ट कर दिया है और जो पेपर है वो मैं पहले यहाँ पर फीड करता हूँ। मेरे पास A4 साइज का पेपर है। तो वैसे ये फोटो प्रिंटर है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप जो ग्लॉसी पेपर्स है वो यूज़ करेंगे, फोटो पेपर्स, तो आपको बढ़िया क्वालिटी मिलने वाला है। लेकिन नॉर्मल पेपर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो A4 साइज का पेपर है इसे फीड कर दिया है। अब प्रिंटर को ऑन करना है। तो प्रिंटर को ऑन करने के लिए फ्रंट साइड पर ही पावर बटन दिया हुआ है। प्रेस एंड होल्ड कीजिए कुछ देर के लिए। देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया है और डिस्प्ले ये भी लाइट अप हो गया है। अब ये बूट हो रहा है और यहाँ पे देखिए ये है मेनू सिस्टम। इजी टू यूज आइकन्स है विथ टेक्स्ट। इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जो आइकन्स है वो क्या करने वाला है। कॉपी, प्रिंट फोटो, स्कैन, वेरियस प्रिंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। टच स्क्रीन डिस्प्ले है, आप टच कर सकते हैं और ये देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो काफ़ी आसानी से आप जो प्रिंटर है इसे कंट्रोल कर पाएंगे। सेटिंग्स में आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सेटिंग्स कर पाएंगे। मेंटेनेंस का भी ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि आपको दूसरे प्रिंटर्स में मिलता है। और मैं ये जो स्मार्टफोन कनेक्ट का ऑप्शन है इसे यूज़ करके मेरा जो स्मार्टफोन है उसके साथ में कनेक्ट करता हूँ। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये जो फोटो है इसे मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ स्मार्टफोन के जरिए डायरेक्टली वायरलेसली। मैंने कमांड दे दिया है और
यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने प्रिंट कमांड दिया है कुछ ही देर के बाद जो ट्रे है ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो आपको बार बार ये जो ट्रे है इसे खोलने की या क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस है ये हो जाता है। और ये देखिए पेपर ऑटोमेटिकली अंदर चले गया है, फीड हो गया है और फोटो अब यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो प्रिंट होके कुछ देर में बाहर आने वाला है। प्रिंटिंग के लिए आपको समय लगने वाला है। तो जब तक ये प्रिंट हो रहा है, ये जो प्रिंटर है इसके जो अन्य स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये A3 प्लस बॉर्डरलेस फोटो प्रिंटिंग कर सकता है। 6 कलर एप्सन क्लैरिया ET प्रीमियम इंक का उपयोग किया गया है। अब जो प्रिंट स्पीड है ये है 32 पेजेस पर मिनट, ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलर्स दोनों। ये CD एज वेल एज DVD प्रिंटिंग भी कर सकता है। खास करके जो मैरिज फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी काम में आ सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी वो मीडियम यूज़ कर रहे हैं। जब प्रिंटिंग होता है तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर ही एग्जैक्टली पता चलता है कि जो प्रोसेस है वो कितना हो चुका है, और कुछ एरर्स होगा तो वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखने वाला है। ये देखिए अब ये जो पेज है ये प्रिंट होके बाहर आ रहा है। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप ग्लॉसी पेपर फोटो पेपर्स यूज़ करेंगे तो जो आउटपुट है वो काफ़ी अमेजिंग होगा। फिलहाल ये जो नॉर्मल पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पर जो क्वालिटी है वो इतना इंप्रेसिव नहीं होगा। और वैसे भी ये फ़ोटो प्रिंटर है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको फोटो पेपर यूज़ करना होगा। तो ये देखिए ये है आउटपुट, काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड एक्चुअली इस नॉर्मल पेपर पर। अब मैं आपको स्कैन करके बताता हूँ, और स्कैनिंग के लिए मैंने यहाँ पर पेपर डाल दिया है जिसमें दोनों साइड पर प्रिंटिंग है। तो मैं स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है कॉपी, और 2 साइड का जो ऑप्शन है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके। और मैंने कॉपी का बटन प्रेस कर दिया है। देखते हैं कि अब ये क्या करता है। तो मैंने स्कैन एंड प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और दोनों साइड पर प्रिंटिंग होने वाला है, मतलब कि एक पेज के दोनों साइड पर प्रिंट होगा। देखते हैं। तो ये देखिए पहला पेज प्रिंट होकर आ चुका है, और मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है कि जो रिवर्स प्रिंटिंग है उसके लिए जो स्कैनिंग एरिया है उसमें मुझे जो पेपर है उसे पलटना है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है मुझे स्कैनिंग एरिया में मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कैनर है ये सिंगल डायरेक्शन स्कैनिंग करता है। तो अगर आप स्कैन करना चाहते हैं और 2 साइडेड प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो स्कैनिंग एरिया में आपको पलटना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये स्टार्ट स्कैनिंग का ऑप्शन प्रेस करना है। अब ये दूसरे साइड पर जो प्रिंटिंग है ऑटोमेटिकली होके बाहर आने वाला है। तो इस प्रकार से ये डबल साइडेड प्रिंटिंग कर सकता है। तो सिर्फ जब आप स्कैन करते हैं वहाँ पर आपको पेपर को पलटना पड़ेगा अगर आप डबल साइडेड प्रिंटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के जरिए प्रिंट दे रहे हैं डबल साइडेड प्रिंटिंग का, तो वहाँ पर आपको जो पेपर है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली एक साइड पेपर को प्रिंट करता है, फिर से पेपर को इन लेता है और दूसरे साइड पर प्रिंट करके बाहर ट्रे पर थ्रो कर देता है। तो ये देखिए अब ये सेकंड साइड प्रिंट होकर आ चुका है और ये काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए ये है फर्स्ट साइड और ये है सेकंड साइड। तो डुअल प्रिंटिंग इस प्रिंटर पर पॉसिबल है। ये तकरीबन 2300 फोटोज प्रिंट कर सकता है। आउटपुट ट्रे जो है ये 50 शीट्स A4 साइज के स्टोर कर सकता है, और जो इनपुट ट्रे है उसकी जो कैपेसिटी है वो है तकरीबन 100 शीट्स की। मैक्सिमम कॉपी 99। अब प्राइसिंग की बात करें, ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइसिंग काफ़ी हाई है, क्योंकि ये खास करके फोटो प्रिंटिंग के लिए बना हुआ है। इसका जो प्राइसिंग है 54,999 रुपीज़। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, अधिक जानकारी और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।